विशेष शिक्षा वाले क्या करें? विशेष शिक्षक के जो पद थे उनकी सिचुएशन क्या थी? पिछली भर्ती में 4500 के आसपास शायद पद आए थे विशेष शिक्षक के। अब हुआ क्या? ये अधिशेष हो गए। अधिशेष क्यों हो गए? कोई स्कूल में टीचर को लगा दिया, वहां बच्चे ही नहीं है, 3 बच्चे हैं। कोई स्कूल में बच्चे हैं लेकिन वहां टीचर नहीं लगाया। तो स्थिति ये होगी कि अब जो थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालेगी उसके अकॉर्डिंग विशेष शिक्षा के पद ही नहीं थे। तो स्टाफिंग पैटर्न जब होगा तब पता चलेगा कि इस स्कूल में स्पेशल टीचर की जरूरत है और यहाँ मान लीजिए इतने बच्चे हैं। तो उसके बाद ये तय होगा कि विशेष शिक्षक के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पद कितने आएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि 4500 से भी स्थितियां हैं कि अधिशेष से पढ़े, वहां बच्चे ही नहीं है, वो बैठे हैं टीचर। तो ये जरूर है कि बढ़ती जरूर आएगी विशेष शिक्षक की, क्योंकि एनईपी 2020 ये चीज क्लियर बोलती है कि अब हर स्कूल में जहां तक पॉसिबल होगा विशेष इतने भी बच्चे होते हैं तो एक टीचर का पद जो है स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन वो कब आएगा मैं कह दूं कि आ जाएगा, आप तो तैयारी करते रहो, ये तो ये बेवकूफ आदर्श में स्थिति, यूटोपिया है, ये तो काल्पनिक स्थिति है। फिलहाल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है विशेष शिक्षक वाले बच्चों को मैं ये कहूंगा तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन प्लान बी हमेशा दिमाग में होना चाहिए। केवल आप ये इस आधार पे नहीं बैठ सकते कि सर केवल ग्रेड थर्ड में ही लग जाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। चाहे एनवीएस केवीएस इन सब में आएंगे पद, तो कोई भी दूसरा ऑप्शन रखिए। या मान लीजिए जैसे वीडियो एग्जाम है या कोई दूसरा एग्जाम है तो वो आप साथ साथ तैयारी तो कीजिए कम से कम। आप ये थोड़ी है कि केवल ग्रेड थर्ड के भरोसे बैठे हुए, ग्रेड थर्ड के अलावा तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये तो देखो कंप्लीटली मैं तो ये कहूंगा मूर्खता है, इस पे विश्वास नहीं रखें। ऑप्शंस आपके पास इस समय बहुत सारे हैं, हिम्मत आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। एक भर्ती परीक्षा को ढंग से चुनना पड़ेगा और उसमें अपना देना पड़ेगा। लेवल सेकंड वाले बच्चे ग्रेड सेकंड की तरफ चले जाएं, ग्रेड फर्स्ट की तरफ चले जाएं, जाएं तो सही। अब हम खुद अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कोई व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरे डिसीजन लेगा, तो मैं कंप्लीटली ये मैं मानता हूँ मूर्खता है। तो मैंने 2-3 स्थितियां क्लियर कर दी हैं। स्टाफिंग पैटर्न और डीपीसी के बाद स्थिति क्लियर होगी, तब तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है। फिलहाल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आलोक राज्य के कोई हाथ में नहीं है, चाहे आप उनको कितना ट्रोल कर लीजिए, उनके हाथ में नहीं है। उनको सरकार से जो सूचना मिलेगी वो बता देंगे बेचारे, तो वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनके पद बढ़ाने की ताकत नहीं है, ना उनके एग्जाम पोस्टपोन करना, ये सब उनके हाथ में नहीं है। सरकार से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार वो डिसीजन लेंगे। तो बेटर यही है कि अपन डीपीसी प्रक्रिया की क्या कार्रवाई होती है उसको सुने, लेकिन तब तक अपन ऑप्शन सेकंड भी रखें। हाँ, संस्कृत विभाग वाले जो पद हैं लेवल सेकंड के लिए, उनके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आप मैदान से बाहर हो गए। भर्ती जरूर आएगी ये मान के चलना, क्योंकि डीपीसी के बाद कम से कम 20 से 25 हजार के पद आसपास लेवल सेकंड जो है वो खाली होने की संभावना है स्टाफिंग पैटर्न के बाद। तो ये मेरा कहने का मतलब था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और बाकी कोई विशेष कमेंट हो तो मैं बता देता हूँ जवाब। सर अभी वीडियो का बेस्ट ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। मैं एक बच्ची का कमेंट पढ़ रहा था कि सर चतुश्रेणी खोदी, क्यों खोदी भैया आपने? मैंने तो कहा था कि एग्जाम हमेशा दो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक बार पकड़ो जरूर किसी चीज को। तो थोड़ा सा विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचें, अनावश्यक नेगेटिविटी मत पालिए कि सर सब कुछ खत्म। सब कुछ कभी नहीं होता है लाइफ में, कभी सब कुछ खत्म नहीं होता है। हमेशा जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां भी एक चीज पॉजिटिव होती है, याद रखना।